न काजू, न क्रीम, न मावा, न दही, कुछ नहीं चाहिए। घर के सिंपल मसालों से बनाए रेस्टोरेंट से भी बढ़िया मटर पनीर। बहुत ही आसान सी रेसिपी है मटर पनीर। मटर तो आपने फ्रिज में बहुत सारे स्टोर करके रखे ही होंगे और गर्मियों में भी सब्जियां भी कम मिल रही हैं, तो क्यों ना आज हम बनाते हैं बहुत ही बढ़िया मटर पनीर। बस तरीका वही फॉलो कीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी मटर पनीर। मैंने यहाँ फ्रेश पनीर लिया है, इसको मैं क्यूब्स में काट ले रही हूँ और पनीर को मैं आज यहाँ थोड़ा फ्राई करके यूज़ करूँगी। पनीर को फ्राई करके हमें पानी में भी डालना है, इसलिए एक कटोरी में हम थोड़ा पानी भी ले रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर तक नॉर्मल पानी है। ये जो स्टाइल है ये हलवाइयों की स्टाइल है और इससे पनीर का जो टेक्सचर है ना ये बहुत अच्छा आता है। तो हम पहले एक पैन में तेल ले लेते हैं और इसमें हम पनीर के क्यूब्स को डाल देते हैं। फ्लेम हम हाई ही रखेंगे और पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस पनीर में थोड़ा फर्मनेस आना चाहिए। इसे हम 2-4 बार पलट लेंगे, 30-40 सेकंड तक इसे हम फ्राई करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे तुरंत ही हम पानी में डाल देंगे। ये देखिए पनीर कितने सॉफ्ट है। पनीर को जब हम इस तरीके से ट्रीट कर लेते हैं तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। हालांकि ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपका पनीर एकदम फ्रेश है और आप चाहें तो आप पनीर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब उसी पैन का हम तेल खाली कर लेते हैं और बिल्कुल थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच तेल इसमें हम रहने देते हैं। अब इस तेल में हम डाल रहे हैं 1 मीडियम साइज का प्याज, रफली चॉप किया हुआ, बहुत मोटा मोटा सा चॉप किया हुआ, और इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा स्टर फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, जब तक प्याज थोड़े ट्रांसलूसेंट से हो जाए, थोड़े सॉफ्ट से हो जाए, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी हम 30-40 सेकंड तक इसे और थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें हम 2 टमाटर, वो भी मोटे मोटे कटे हुए, ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा स्टर कर देते हैं और इसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी नमक, ताकि ये टमाटर भी अच्छे से गल जाए। 1-2 बार स्टर करके इसे हम कवर कर देंगे और प्याज, टमाटर, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। बीच बीच में एक बार खोल के चला भी लीजिए। थोड़ा स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए 1 हरी मिर्च भी मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। आप हरी मिर्च अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं। और 5-6 मिनट में ये प्याज, टमाटर सब बहुत अच्छे से नरम हो जाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैं जा रही हूँ इसे पीसने, लेकिन अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये बन गया हमारा मटर पनीर के ग्रेवी का बेस और मैक्सिमम काम हमारा हो गया। तो चलिए अब पैन को दोबारा चढ़ाते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच तेल। वैसे आप चाहें तो यहाँ घी भी डाल सकते हैं, घी में पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और साथ ही इसमें हम डाल रहे हैं 2 तेज़पत्ते, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 चम्मच जीरा। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे से कड़कने देते हैं। जब ये कड़क जाए तब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च का कलर तेल में ही बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसे हम तेल में डाल रहे हैं। और काश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद 1-2 बार चलाने के बाद आप तुरंत ही ग्रेवी का जो बेस हमने प्याज टमाटर वाला बनाया था उसे डाल दीजिए। ज़्यादा समय लग जाने से लाल मिर्च जल जाएगी और इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और काश्मीरी लाल मिर्च हम ऐड करते हैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा कलर लाने के लिए। और अब इन सारे मसालों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम सूखे मसाले भी ऐड कर देते हैं। सूखे मसाले में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और हल्दी इसमें हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा कलर हमारा काश्मीरी लाल मिर्च से ही आए। और इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा और भूनेंगे और इसके बाद हम थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि ये मसाले जले नहीं। तो पानी हम उस कटोरी को ही धोकर डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद इन मसालों को हमें अब बहुत अच्छे से कुक करना है। इसे हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि हमारा किचन भी गंदा ना हो और मसाले भी अच्छे से पक जाए। फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें, लेकिन कवर खोल के इसे आप कॉन्स्टेंटली चलाते रहें, बीच बीच में कवर खोल के चलाते रहें। अगर आप मेरी रेसिपी देखकर मटर पनीर बनाते हो और अपना फ़ोटोग्राफ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ दिया हुआ है। और हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक कि इन मसालों से तेल पूरा अलग ना हो जाए।
मसाले काफ़ी फ्राई हो चुके हैं, किनारे भी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से फ्राई नहीं हुआ है। इसे हम थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका बढ़िया सा कलर आ जाए। और अब देखिए ये बिल्कुल अच्छे से हमारे मसाले फ्राई हो चुके हैं। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं गरम पानी। सब्जी का बढ़िया स्वाद लाने के लिए हमेशा उसमें गरम पानी ही ऐड करें। और अब इस ग्रेवी में हम अच्छा सा उबाल आने देते हैं। अब इस ग्रेवी में हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं नमक। याद रखिएगा कि नमक हमने पहले भी ऐड किया है प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाते समय। और इस ग्रेवी को भी हम कवर कर देते हैं और इसे 1-2 मिनट तक थोड़ा हम उबाल आने देते हैं। ग्रेवी हमारी थोड़ी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं मटर। मटर मैं यहाँ फ्रोज़न ले रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप फ्रेश मटर से बना रहे हो तो फ्रेश मटर को आप पहले थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसे प्री कुक कर लें, क्योंकि हम मटर और पनीर डालकर ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे। और अब इसके बाद हम फ्राई किए हुए पनीर को पानी से निकाल कर इसमें डाल देते हैं और बस एक उबाल और आना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और बस हमारी बहुत ही बढ़िया ऑसम सी मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई। चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। मटर पनीर कई तरीके से बनती है, मैंने आज आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर की। अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही कुछ और बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए लिंक यहाँ दिया हुआ है।